जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी लाइफ विद कान्हा में स्वागत है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सभी को निर्जला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है कि लड्डू गोपाल की सेवा, निर्जला एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि निर्जला एकादशी पे हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप लड्डू गोपाल को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से आप चाहे तो दूध दही इस तरीके से करके अलग अलग भी करा सकते हैं, या फिर आप चाहे तो पंचामृत मिक्स करके लड्डू गोपाल को स्नान करा दें और फिर नॉर्मल पानी से स्नान करा दें। और इसके बाद लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण करवाने हैं। आप चाहे तो लड्डू गोपाल को सफ़ेद रंग के वस्त्र भी दे सकती हैं, लेकिन पीले वस्त्र में लड्डू गोपाल बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं और सफ़ेद वस्त्र में भी लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं लड्डू गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं पीले वस्त्र के अंदर। तो आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल के लिए पीली ड्रेस या फिर सफ़ेद ड्रेस सिल दें एकादशी आने से पहले। और इसके बाद है लड्डू गोपाल को जो फर्स्ट भोग होता है लड्डू गोपाल का ब्रेकफास्ट में, उसे आप मैंगो लस्सी का, मैंगो जूस का या फिर मैंगो काट के भी सुबह में जो फर्स्ट भोग होता है ब्रेकफास्ट का उसमें ऐड करें। फर्स्ट भोग आप लड्डू गोपाल को मैंगो का ही। इसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि हम लड्डू गोपाल को भी व्रत रखा सकते हैं या फिर लड्डू गोपाल से भी व्रत करवा सकते हैं, लड्डू गोपाल को फलाहारी भोग दे सकते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और ख़ास करके ये डिपेंड करता है आपके लड्डू गोपाल की आयु पे कि लड्डू गोपाल की आयु क्या है। और अगर आपके लड्डू गोपाल बहुत ज़्यादा छोटे हैं यानी कि 2 से 3 साल, 4 से 5 साल या फिर 6, 7 या 8, 9, 10 साल ही हुए हैं तो आप लड्डू गोपाल से व्रत मत रखवाइए, क्योंकि छोटा बच्चा इतनी भूख सहन नहीं कर सकता है। और फिर तो ये निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी में निर्जल मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि निर्जल का मतलब बिना जल के रहना पड़ता है इस व्रत में। और ज़रूर नहीं है कि बिना जल के ही रही इस व्रत में, फलाहारी व्रत भी कर सकते हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के लिए इतना पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी चाहती हैं आप कि लड्डू गोपाल व्रत रखे या फिर व्रत नहीं भी रखे तो फिर आप लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग लगाएं। ऐसा नहीं है कि आपका व्रत नहीं है तो फिर लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग नहीं लगाएंगे। लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग ही लगाना है आपको, फिर चाहे लड्डू गोपाल का व्रत हो या ना हो। और लड्डू गोपाल के लिए पानी पीने के लिए ज़रूर रखना है। और फिर बाद में जैसा कि मैंने आपको कहा कि लड्डू गोपाल की एज पे डिपेंड करता है, तो वो आप अपने हिसाब से देख लें कि लड्डू गोपाल 8, 9, 10 या फिर 10 से भी ज़्यादा एज के हैं तो आप व्रत रखवा सकते हैं लड्डू गोपाल को, बट खास नियम के साथ। और 10 साल से अगर लड्डू गोपाल नन्हे हैं तो आप लड्डू गोपाल से व्रत बिल्कुल भी मत रखवाइए। लड्डू गोपाल का उपवास हो या फिर न हो, लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग लगाना है जैसा कि हम खाते हैं वैसे। और ज़रूरी तो नहीं है ना कि ये व्रत ही हो। कभी कभी यार जब हमारे घर में रोटी नहीं बनी हुई होती है या फिर अन्न का कोई भी खाना नहीं होता है तो हम लड्डू गोपाल को मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के टाइम पे दूध दे देते हैं। वैसे तो दूध ही देते हैं ब्रेकफास्ट के टाइम पे, लेकिन लंच में हम उन्हें फ्रूट दे देते हैं और फिर इवनिंग ब्रेकफास्ट में उन्हें मखाना पंजीरी का भोग लगाते हैं। और फिर वापस में जब रात का खाना के टाइम होता है तो फिर जब हमारे घर में अन्न का भोग नहीं बना हुआ होता है या फिर लड्डू गोपाल के लिए पॉसिबल नहीं होता है अन्न का भोग लगाना, तो हम फ्रूट का ही लगाते हैं और उस टाइम फलाहारी भोग ही हम लड्डू को लगाते हैं। लेकिन फिर भी लड्डू गोपाल का मतलब जो भोग होता है वो तो संपूर्ण हो जाता है। तो वैसे ही निर्जला एकादशी पे आप कोशिश करें कि लड्डू गोपाल को सारे फल देने की कोशिश करें जो कि गर्मी में आते हैं। ज़रूर नहीं है कि एक साथ दे दे, धीरे धीरे करके कोई भी दे सकते हैं। जैसे कि मॉर्निंग में आपने आम का भोग लगा दिया तो फिर बीच बीच में आपको, जैसे कि आप कितने टाइम भोग लगाते हैं, जैसे कि गर्मी में मान लीजिए आप 4 टाइम लड्डू गोपाल को भोग लगाते हैं, सुबह ब्रेकफास्ट, लंच और दोपहर में जब 4-5 बजे इवनिंग ब्रेकफास्ट और फिर बाद में रात का खाना 7:30, 8 बजे। तो आप इन सारों में से बीच बीच में गैप करते हुए लड्डू गोपाल को जूस दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं, तरबूज का भोग लगा सकते हैं या फिर कोई भी मौसमी फल जो इस मौसम में आ रहे हैं वो लड्डू गोपाल को भोग में लगा सकते हैं। बीच बीच में मीठा पानी दे सकते हैं आप लड्डू गोपाल को, इमली का पानी दे सकते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल में गर्मी भी नहीं रहेगी और लड्डू गोपाल। बाकी मैं तो अपने लड्डू गोपाल से व्रत नहीं रखवाती हूँ, नहीं तो कभी रखवाती हूँ और नहीं इस बार रखवाऊँगी, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल अभी 5 साल से भी छोटे हैं, तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल को व्रत नहीं रखवाती हूँ। और आप भी ध्यान रखें कि लड्डू गोपाल को व्रत बिल्कुल भी मत रखवाइए।
और अब ज़रूरी नहीं है कि हम लड्डू गोपाल को फलाहारी भोग लगा रहे हैं तो लड्डू गोपाल का व्रत हो। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है जब लड्डू गोपाल को हम पेट खाना दें, मतलब फलाहारी फ्रूट भी दे दे लड्डू गोपाल को और पानी भी पीने के लिए दे दे, तो फिर वो व्रत के रूप में नहीं गिना जाएगा। और अगर व्रत के रूप में गिना भी जाएगा तो फिर लड्डू गोपाल हमारे भूखे नहीं रहेंगे, हमें उन्हें फुल पेट भर के खाना देना है, जैसे कि फल फ्रूट सब कुछ। आप लड्डू गोपाल के लिए पूरी भी बना सकते हैं एकादशी पर, लड्डू गोपाल के लिए खीर बना सकते हैं साबूदाने की, लड्डू गोपाल के लिए सिंघाड़े के आटे के पकोड़े बना सकते हैं। इस तरीके से लड्डू गोपाल के लिए कुछ भी बना सकती हैं। आप चाहे तो अन्न का भोग भी लगा सकती हैं निर्जला एकादशी पर लड्डू गोपाल को। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि निर्जला एकादशी पे लड्डू गोपाल को फ्रूट का भोग लगा सकती हैं। आप चाहे तो व्रत रखवा भी सकती हैं या नहीं भी, ये आपके लड्डू गोपाल की आयु पे डिपेंड करता है। तो ये क्वेश्चन तो आप सभी का दूर हो गया होगा कि लड्डू गोपाल को भी व्रत रखवा सकते हैं या नहीं रखवा सकते हैं। 2 एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको। अगर आपके लड्डू गोपाल की आयु बहुत ज़्यादा है, मतलब काफ़ी साल हो गए हैं लड्डू गोपाल को घर लाए हुए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं, जैसे 15 साल हो गए हैं लड्डू गोपाल को घर लाए हुए, तो आप लड्डू गोपाल से व्रत करवा सकते हैं आराम से। और या फिर अभी लड्डू गोपाल को आपको घर लाए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, केवल 3 से 4-5 साल इतने हुए हैं, तो आप लड्डू गोपाल से व्रत मत रखवाइए। आप लड्डू गोपाल को किसी आमतौर पे भगवान के रूप में मत समझिए, लड्डू गोपाल को घर का बच्चा समझ के देखिए। आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद समझ जाएगी कि जब आप अपने बच्चे को या फिर अपने किसी भी छोटे भाई बहन को व्रत नहीं रखवाना चाहती या फिर वो नहीं रखते हैं, तो लड्डू गोपाल को भी कैसे व्रत रखवा सकते हैं हम भी उसे अपने घर का हिस्सा ही मानते हैं, सदस्य मानते हैं, छोटा बच्चा मानते हैं, बाल रूप में लड्डू गोपाल को लेके आए हैं, तो फिर उसी तरीके से लड्डू गोपाल की सेवा भी होगी। और जो दूसरा क्वेश्चन था कि निर्जला एकादशी पे लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, तो वो भी डाउट आपके मन से क्लियर हो गया होगा कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी है। दिन भर में आपको फ्रूट का ही भोग लगाना लड्डू गोपाल को, बीच बीच में आप लच्छी का भोग लगा सकते हैं, मीठे पानी का भोग लगा सकते हैं। सुबह ब्रेकफास्ट में आपको लड्डू गोपाल को आम का भोग लगाना है, पंचामृत से स्नान कराना है, पीले वस्त्र धारण करवाना है और लड्डू गोपाल की खूब सेवा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। फिर मिलूंगी लड्डू गोपाल की न्यू एंड प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।